दोस्तों मेरठ हत्याकांड के बारे में बताते हैं सारी कहानी। आप मेरठ के सरदना में जो लड़की किडनैप की गई है उसकी मां की हत्या करने के बाद दोस्तों उस पर जैसे जैसे समय गुजर रहा है वैसे ही सारी कहानी खुलती जा रही है। लोगों का कहना है, आसपास के जो लोग हैं उनका कहना है कि लड़की लड़के को पहले से जानती थी, दोनों एक दूसरे से प्यार मोहब्बत के चक्कर में कुछ थे, ऐसा बताया जा रहा है। वहाँ के पड़ोसियों का कहना है कि इसको लेकर गाँव में 3 या 4 बार पंचायत भी हो चुकी है। पंचायत में ये फैसला हुआ था कि अब पारस राजपूत और लड़की दोनों आपस में बात बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी उन दोनों का मिलना जुलना बातचीत करना बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ था। दोनों आपस में छुप छुप कर मिल रहे थे, ऐसा एक पड़ोसी जो कि पारस का पड़ोसी है उसका कहना है। वहीं दूसरा पक्ष जो लड़की के पड़ोसी है उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल नहीं जानते थे और केवल हम जानते हैं कि जो ले गया है, क्योंकि जो लड़की जब गई थी और उसके साथ एक लड़की और थी, उसकी माँ और उसकी एक और बहन साथ में गई थी। तो उस लड़की ने आके बताया कि उसकी माँ के ऊपर एक धारदार हथियार यानी कि फरसा, जिससे कि 2 बार हमला हुआ और हमला होने के बाद माँ जो है गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल होकर माँ वहीं गिर गई और वो लड़की को लेकर फरार हो गए। उसने बताया कि पारस के साथ एक लड़का और था जिसका नाम तूफान सिंह था। तूफान सिंह और पारस राजपूत दोनों ही उस लड़की को लेके वहाँ से किडनैप करके, ऐसा उन्होंने कहना है उनका, जो कि लड़की के घर वाले हैं, और कहना है कि दोनों लोग उस लड़की को किडनैप करके ले गए हैं और उसकी मां के ऊपर फंसा से वार किया है। अभी तक लड़की की और लड़के की कोई बरामदी नहीं हुई है, कोई खबर नहीं मिल रही है। वहीं इस केस के ऊपर राजनीति गरमाती जा रही है। वहीं सपा के अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, वहीं मायावती ने ट्वीट किया है, और उस तरफ चंद्रशेखर आज़ाद वो भी घर की तरफ जाने के लिए, जो लड़की का घर है यानी कि जो मेरठ का सरदना है वहाँ जाने के लिए बेचैन है, पुलिस ने रास्ते में रोक रखा है। दोस्तों इस मामले में जैसे समय गुजर रहा है वैसे वैसे सारी परतें खुल रही हैं। 2 दिन हो चुके हैं, अभी तक दोनों में से किसी का पता नहीं है। वहीं कल शाम देर रात लड़की का अंतिम संस्कार करा दिया गया है, तो परिवार की सहमति से, परिवार के कहने से, और लड़की के घर वालों को आर्थिक सहायता, उनकी जो डिमांड है 50 लाख रुपया और नौकरी की डिमांड है वो मान ली गई है। अभी उन्हें 10 लाख रुपया सरकार की तरफ से, 2 लाख रुपया अखिलेश यादव की तरफ से दे दिया गया है राहत सहायता की तरह। दोस्तों जो भी मामला निकल के आता है, जैसा लगता है कि लड़की जो है कि लड़के से पहले से मिल रही थी और पहले से दोनों की दोस्ती थी। इस समय के साथ जैसे ही कॉल डिटेल निकलेंगी, दोनों कौन सा फ़ोन यूज करते थे, सीडियाँ निकल के आएगी, उसमें और क्लियर हो जाएगा। जैसे ही लड़का लड़की बरामद होते हैं और सारा मामला खुलकर सामने आ जाएगा कि इसमें कौन राजनीति कर रहा है और किस में इसका हाथ है। जिसका इसमें हाथ है उसको सज़ा दी जाएगी, और सज़ा के साथ ही जैसी खबर आती जाएगी इस केस के ऊपर हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे इसी चैनल के माध्यम से। दोस्तों ये घटना काफ़ी संगीन है, ये समाज को शर्मसार करने वाली है। सब लोगों की डिमांड ये है कि इन दोनों को पकड़ा जाए और जो भी गुनहगार हो, जो भी दोषी हो, उसको गंभीर से गंभीर सज़ा दी जाए। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ऐसा कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? इस केस में कौन दोषी है बताइए। जय हिंद।